नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर अक्सर ये बात कही जाती है, कई बार चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा आपका अगर दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए कही जाती है कि भाजपा ने अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा है। भाजपा ने अपने दोस्तों के साथ भी खूब खेल किए हैं। बिहार में नीतीश कुमार उदाहरण हैं और अन्य राज्यों में भी इसके कई उदाहरण हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण आप ले सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों के साथ भी खेल करती है। उसके ताजा उदाहरण अभी पशुपति कुमार पारस हैं, चिराग पासवान के चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पशुपति पारस। और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक और खेल कर दिया। पशुपति पारस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार ये कहते रहे डंके की चोट पर कि वो हाजीपुर सीट लड़ेंगे। अब उनको भारतीय जनता पार्टी ने क्या भरोसा दिया था ये पशुपति पारस ही जाने। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो पशुपति पारस के खाते में या उनकी पार्टी के खाते में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट नहीं दी। यहां तक कि पशुपति पारस जिस हाजीपुर सीट से सांसद थे वो सीट भी चिराग पासवान के खाते में बीजेपी ने डाल दी। एक खेल ये हुआ। उसके बाद अब पशुपति पारस के साथ ताजा खेल भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है कि उनकी पार्टी में सेंधमारी कर ली है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है पशुपति पारस, वो अभी भी चीख चीख कर कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम एनडीए में हैं। और अगले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी ने सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों पर सहमति बनी, तो हम एनडीए को मजबूत करने के लिए विधानसभा चुनाव में काम करेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे विधानसभा चुनाव में। लेकिन पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा प्रेम में पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी खेल पर खेल पशुपति पारस के साथ कर रही है। ताजा खेल कि अपने ही सहयोगी दल रालोजपा में सेंधमारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। यानी पशुपति पारस की पार्टी में ही सेंधमारी कर ली है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर यह है कि पशुपति पारस की पार्टी के बड़े नेता सुनील पांडे, बाहुबली नेता कहे जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कल यानी 16 अगस्त को सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं पशुपति पारस का साथ छोड़कर। याद रखिए, सुनील पांडे वही नेता हैं जिनके लिए पशुपति पारस ने पार्टी की हाल में जो पार्टी की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक हुई थी उसमें ऐलान किया था कि सुनील पांडे जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो तरारी विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में तरारी से सीट से चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे, उनके लिए तरारी सीट पर जो उपचुनाव होना है इस साल, अब से थोड़े दिनों के बाद, उसमें वो सीट सुनील पांडे को दी जाए और वो सीट रालोजपा को दी जाए ताकि सुनील पांडे हमारी पार्टी के नेता वहां से चुनाव लड़ सके। तो सुनील पांडे के लिए तरारी सीट मांग रहे थे। देखिए, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़, ये 4 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो सांसद बन गए हैं। तो पशुपति पारस की डिमांड ये है भारतीय जनता पार्टी से कि आपने लोकसभा चुनाव में हमको एक भी सीट नहीं दी, तो कम से कम तरारी सीट हमें दीजिए, हम सुनील पांडे को चुनाव लड़ाएंगे, हमारी पार्टी के वो नेता हैं और मजबूत दावेदार हैं। अब तक ये बात सामने आ रही थी, ये ऐलान किया था, लेकिन सुनील पांडे अब पशुपति पारस की पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तरारी सीट सुनील पांडे को कंफर्म कर दी है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन पशुपति पारस के खाते में ये सीट नहीं डाली है, उनकी पार्टी को ये सीट नहीं दी है लड़ने के लिए, बल्कि जिस सुनील पांडे के लिए पशुपति पारस सीट मांग रहे थे तरारी की बीजेपी से, उस सुनील पांडे को अपनी पार्टी में शामिल कराने जा रही है बीजेपी और अपनी पार्टी में शामिल कराकर सुनील पांडे को तरारी से विधानसभा का चुनाव लड़ाने जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार के राजनीतिक गलियारों से। तो पशुपति पारस के लिए तो झटका ही है। पशुपति पारस को तो बीजेपी ने फिर झटका दिया क्योंकि उनकी पार्टी में सेंधमारी कर ली। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो पशुपति पारस की डिमांड मान सकती थी, उनकी पार्टी के खाते में ये सीट दे देती, सुनील पांडे वहां से लड़ लेते, वहां से चुनाव लड़ते। लेकिन
पशुपति पारस की पार्टी को ये सीट देने की बजाय या पशुपति पारस की डिमांड मानने की बजाय बीजेपी ने उनकी पार्टी के नेता को ही तोड़ लिया है और उनकी पार्टी के नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराने जा रहे हैं। सुनील पांडे को अपनी पार्टी में बीजेपी शामिल कराने जा रही है और फिर तरारी सीट से चुनाव लड़ाने जा रही है। जो जानकारी अभी तक है वो यही है। तो खेल बहुत हो रहे हैं बिहार की सियासत में और भारतीय जनता पार्टी तो अपनों के साथ भी खेल कर रही है और पशुपति पारस के साथ फिर खेल हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।